नजर बनाए रखें, अपडेट लेंगे आपसे और क्या इसका असर रहेगा जानकारी लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए आपका। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। दरअसल साजा की घटना पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि साजा की जनता से अपील करता हूं शांति बनाए रखें और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, उन्होंने कहा। साथ ही शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। स्थिति पर प्रशासन की नजर है और कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, जो घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें, कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और रायपुर से एक अहम जानकारी आपको दे दें। दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और प्रदेश में आपको बता दें कि 979 सैंपल्स की जांच पिछले 24 घंटे में की गई, जिसमें से 52 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और रायपुर में मिले सबसे अधिक 15 नए मरीज। राजनांदगांव में 10, बिलासपुर में 12, कोरबा में 3, दंतेवाड़ा में 4, सूरजपुर में 2 और बलरामपुर में 2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 466 हो चुकी है और 450 से ज्यादा मामले प्रदेश में इस वक्त एक्टिव हैं, जबकि 15 नए मरीज अब रायपुर में मिले हैं। और बीते 24 घंटों की यदि बात करें तो बीते 24 घंटे में जो करीब 950 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं उसमें 52 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। तो कोरोना से बचाव का एक ही तरीका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाइजीन मेंटेन करें। लेकिन जो नए मामले सामने आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि चिंता का एक विषय बना हुआ है। और कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दरअसल 11, 12 और 13 अप्रैल को सीएमएचओ की बैठक है और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 11 और 12 अप्रैल को मॉक ड्रिल कराया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इस विभाग की तैयारी पर लगातार हमारी भी नजर रहेगी, जबकि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जो अलर्ट दिया है, जिसमें 11, 12 को मॉक ड्रिल होगा और 13 को सीएमएचओ की बैठक भी होनी है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी 11, 12 और 13 तारीख को, जिससे कि कोरोना से कैसे लड़ना है, क्या कुछ स्थिति संभालने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुर में पहाड़ी कोरवा परिवार के सामूहिक आत्महत्या के मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा और इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। करीब सुबह 11:30 बजे राजभवन जाकर सांसद और विधायक राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल एक परिवार के द्वारा सामूहिक आत्महत्या किए जाने के मामले पर, जो कि पहाड़ी कोरवा परिवार है, जिसके सामूहिक आत्महत्या के मामले पर अपना ज्ञापन दिया जाएगा और इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन देंगे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक। जगदलपुर के बस्तर में 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंचेंगी, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। लखमा के साथ सांसद छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी सप्तगिरी शंकर उलाका भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी की। एआईसीसी के हम प्रभारी लोग रहेंगे, जो सेक्रेटरी इंचार्ज वगैरह शैलजा जी आने वाले हैं एंड सारे मंत्रीगण यहाँ पे आने वाले हैं। बट मेनली ये प्रोग्राम है, प्रियंका जी अपने लोगों से मिलना चाहती है, उनसे देखना चाहती है। तो सरकार के सारे मिनिस्टर्स रहेंगे, बस्तर के विधायक रहेंगे एंड बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मेहमान भी आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव से पहले प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को पत्र लिखकर सवाल कर रही हैं, जवाब मांग रही हैं। छत्तीसगढ़ में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। सियासतदान सवालों की सियासत शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे से चिट्ठी लिखकर सवाल जवाब कर रहे हैं।
सवाल जवाब का यह सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक और नेताओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभावित मुलाकात किए जाने की चर्चा सामने आई। बीजेपी नेताओं की मुलाकात की खबर के बीच सीएम भूपेश बघेल ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री से 11 बिंदुओं के जरिए चर्चा कर मांग करने की बात कही। इसके जवाब में आज नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीएम बघेल को 13 बिंदुओं का पत्र भेजकर जवाब मांग लिया। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम भूपेश बघेल से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से किन किन योजनाओं के लिए राशि मिली और इसे कहां खर्च किया गया। अब उन्होंने 11 बिंदुओं का प्रश्न हमसे पूछा तो हमने 13 बिंदुओं को जवाब दिया है। हमने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा है। वो बार बार कहते हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, ये राशि नहीं मिल रही है, वो राशि नहीं मिल रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि 2019-20 से अब तक केंद्र के सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जिसे कहां कहां उपयोग किया गया है, उसे क्या क्या काम कराए गए हैं, प्रदेश की जनता उसे जानना चाहती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के पत्र को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल के पत्र का जवाब देने के बजाय बीजेपी सवाल उठा रही है। साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर सियासत करने के आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सियासतदान सवालों की सियासत शुरू कर चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 11 बिंदुओं पर पीएम मोदी से चर्चा कर उसकी मांग करने के लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से गुहार लगाई, तो सीएम भूपेश बघेल के पत्र के जवाब में नेता प्रतिपक्ष ने 13 बिंदुओं पर सवाल पूछ डाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रायपुर में पुलिस कर्मचारियों का बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया। दरअसल 14 एसआई 43 से अधिक एसआई का तबादला किया गया और साथ ही कुल करीब 109 पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसके आदेश जारी किए गए। करीब करीब 109 पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर की जानकारी दी गई है, जिसमें 14 एसआई हैं और 43 एएसआई शामिल हैं। कुल 109 पुलिस कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया है, जिसमें एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। प्रशांत अग्रवाल एसएसपी के द्वारा जानकारी दी गई है और अब 14 एसआई और 43 एएसआई के ट्रांसफर को अमल में लाया जा रहा है और दरअसल एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इसके संबंध में जानकारी दी है। और रायपुर से बड़ी खबर, रसोइया संघ का आज हल्ला बोल है। 2 मांगों को लेकर आज और कल प्रदर्शन। धरना स्थल तूता में रसोइया संघ का प्रदर्शन, नियमितीकरण और कलेक्टर दर पर मानदेय की मांग। और राजनांदगांव में आईपीएल में सट्टा खिलाते 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 1 लाख रुपए, टीवी, मोबाइल फोन और लाखों के सट्टा पट्टी जब्त की गई है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई में जो आरोपी हैं सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे 1 लाख रुपए, टीवी, मोबाइल फोन और सट्टा पट्टी खिलाते पूरा सिस्टम उनका जब्त कर लिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आईपीएल के दौरान ये सट्टा लगाने का काम कर रहे थे और इस दौरान पुलिस को इसकी जानकारी मिली और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और वहीं कोरबा से